मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा आज का जो हमारा एजेंडा है या जो टॉपिक है वो है जीपी थॉम्सन प्रयोग, तरंग पैकेट, कला वेग और समूह वेग। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले की जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो डी ब्रोगली थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था जिन्होंने बताया था कि विकिरण और जो कण है उसकी द्वैधता होती है, मतलब प्रकाश और जो कण है लाइट जो है या जो रेडिएशन है विकिरण का ड्यूल नेचर होता है। मतलब वो एक कुछ परिघटनाओं में कण की तरह भी व्यवहार करता है और कुछ परिघटना ऐसी है जिसके अंदर वो तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं या उस प्रकृति को दिखाते हैं। अर्थात विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति और दूसरी होती है कण प्रकृति। इसी आधार पर उन्होंने डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि प्रत्येक जो द्रव्य कण है या जो द्रव्य है वो तरंग तथा कण प्रकृति दोनों दर्शाता है। अर्थात जब वो गतिमान होता है या गतिशील द्रव्य कण जो होता है उससे एक तरंग संबद्ध होती है जिसको हमने कहा था द्रव्य तरंग होती है, और उसकी जो तरंग दे रही है उसका निर्धारण कण के संवेग से वो निर्धारित होता है। फिर उसका सूत्र हम लाए थे लैम्बडा इक्वल टू h/p, और कई सारे सूत्र उसके बाद उसकी व्युत्पत्ति की गई थी। और उसके बाद इसकी जो डी ब्रोगली जो संबंध है लैम्बडा इक्वल टू h/p, इसकी प्रायोगिक पुष्टि हमने करी थी, जिसमें पहला वाला जो प्रयोग था वो था डेविसर तथा जर्मन का प्रयोग, जिसमें वो निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसका अध्ययन उसके ऊपर आपतित करते हैं और विवर्तन के द्वारा हमें एक फाई इक्वल टू 50 डिग्री और 54 वोल्ट पर अधिकतम तीव्रता हमें प्राप्त होती है, जिसको पहले ब्रेग इक्वेशन में रखा था तो 1.65 एंगस्ट्रॉम मिला था, और फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के लैम्बडा अपॉन h/p वाला जो सूत्र था उसमें रखा था तो 1.67 हमें प्राप्त हुआ था। इस प्रकार डेविसर जर्मन ने इसको सिद्ध किया था। दूसरा जो प्रयोग है वो है हमारे पास ये जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट या जीपी थॉम्सन का प्रयोग। तो इन्होंने भी जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। तो देखिए चित्रानुसार यहाँ पे स्लाइड में जो चित्र दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इस तरह का। तो उन्होंने इस तरह से यहाँ पे ये जो B2 है वो एक बैटरी है और यहाँ से इसको ये जोड़ा गया है B1 B2 जो है, और यहाँ F जो है यहाँ पे फिलामेंट है एक। इन्होंने वैज्ञानिक जो थॉम्सन थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया था। तो यहाँ पे जो F है उसको एक बैटरी द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया है और जिसको गर्म करने पर जो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। फिर यहाँ पे एक A जो है वो उच्च धनात्मक विभव यहाँ पे लगाते हैं A पर, तो वहाँ पे उच्च धनात्मक विभव लगा कर 10,000 से लेके 10 किलोवोल्ट से 50 किलोवोल्ट के मध्य का एनोड A पर विभव यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो त्वरित होता है, बहुत तेज़ गति से वो त्वरित होगा। अब इस प्रकार प्राप्त जो ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज है उसको धातु का जो एक ये ब्लॉक या टारगेट जो लिखा हुआ है वहाँ पे एक बारीक छिद्र से गुजार कर एक पतली जो मोटाई है यहाँ पे ऐसी सोने की जो पतली मोटी फिल्म है उसके ऊपर डाला जाता है। ये जो यहाँ से फिर ये वेव जाती है और बारीक छिद्र द्वारा ये सोने की एक पतली फिल्म होती है उसके ऊपर करीब 10⁻⁸ मीटर्स की मोटाई होती है उस पर डालते हैं, और इससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रॉन एक फोटोग्राफिक प्लेट जो है P जो है उसके ऊपर पड़ता है, और ये सारी जो व्यवस्था है वो निर्वात जो है उसके अंदर होता है। यहाँ पे कहा गया था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन आर रिसीव्ड अ फोटोग्राफिक प्लेट P प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल और टू द फॉइल। तो यहाँ पे सोने की जो पतली फिल्म है उसके ऊपर इसको गुजारा गया है, इसके ऊपर आपतित हुआ है ये, और सारी व्यवस्था जो है यहाँ पे पूरा निर्वात जो उसके अंदर होती है। अब क्योंकि ये सोने की पतली पन्नी है इसके ऊपर से इसको गुजारा जाता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप यहाँ प्राप्त होगा। विवर्तन जो प्रतिरूप है यहाँ पे
उस तरह से हमें ये प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट है वहाँ पर सकेंद्रीय वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त होंगी, सकेंद्रीय वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त होती हैं और जिसका जो केंद्र है वो काला होता है। यदि सोने की जो पत्ती है उसको हटाकर अगर फोटोग्राफिक प्लेट ली जाए तो कोई फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट ये है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त फ्रिंज प्रतिरूप सोने की पत्ती, जिसे अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टलों का आप समूह मान सकते हैं, उसके द्वारा विवर्तित प्रतिरूप है, जिसके द्वारा विवर्तित प्रतिरूप है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पुंज जो है, इससे ये सिद्ध किया था उसने कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो तरंग के द्वारा तरंग व्यवहार दर्शाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन सब में पार्टिकल है, और फिर हमें फोटोग्राफी जो प्लेट है उसके ऊपर विवर्तन प्रतिरूप मिल रहा है, और विवर्तन वेव जो नेचर है, तरंगों का गुण होता है। तो इससे उन्होंने सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो तरंग व्यवहार दर्शाता है। तो इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा ज्ञात होने पर डी ब्रोगली संबंध में आपेक्षिकीय जो संशोधन लगाकर इलेक्ट्रॉन पुंज से संबद्ध तरंग की तरंग दे दे उसकी गणना की जाती है इसमें। और तत्पश्चात विवर्तन प्रतिरूप में वृत्ताकार फ्रिंजों का व्यास मापकर लैम्बडा ज्ञात होने पर क्रिस्टल अंतराल की गणना की जाती है, और इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल अंतराल का मान ज्ञात तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों तथा विवर्तन से प्राप्त क्रिस्टल अंतराल के मान से मेल खा जाता है। जैसा इससे पहले अपन ने करा था जो ब्रेक समीकरण थी, तो उसी प्रकार से इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करके फिर करते हैं। और इस तरह से उन्होंने भी ये सिद्ध करा था कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो तरंग प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल अंतराल मान ज्ञात किया जाता है, और एक्स किरण द्वारा विवर्तन से प्राप्त क्रिस्टल अंतराल के मान से ये मेल खाएगा, और जिससे डी ब्रोगली जो संबंध है उसकी सत्यता सिद्ध होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी वो इन दो महत्वपूर्ण प्रयोगों द्वारा सिद्ध की गई है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेव पैकेट, हिंदी में इसे कहते हैं तरंग पैकेट, और इसका किस तरह से निर्माण होता है उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि तरंग पैकेट ये किस तरह से बनता है, ये होता क्या है। उसके बाद तरंग पैकेट के बाद हम देखेंगे फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज का मतलब कला वेग, और समूह वेग जो होता है वो। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि ये जो वेव पैकेट है उसका निर्माण किस तरह से होता है, और देखते हैं कि इसका किस तरह से होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेव पैकेट। अब तरंग पैकेट समझने से पहले हम पहले जो पढ़ रखा है उसका देखते हैं, और उससे से इसका जो निष्कर्ष पूरा है उसे अपन ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि द्वैती प्रकृति होती है जो भी विकिरण है उसकी, और लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी हमारे पास डी ब्रोगली द्वारा दिया गया संबंध जो था वो आया था। तो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और यहाँ पे हो जाएगा एम बी। एच यहाँ पे जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, एम यहाँ पे कण का वो द्रव्यमान है, और वी जो है उसका वेग है। तो ये तो बताया था डी ब्रोगली ने। उसके बाद एक समीकरण थी आइंस्टीन द्वारा या प्लांक द्वारा दी गई है, ये E इज इक्वल टू एच न्यू, जो प्लांक की हाइपोथेसिस या जो था उसके द्वारा E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो न्यू बराबर हो जाएगा E अपन एच, ये वाला वज्र कोण हो जाएगा, उससे ये अपन में आ जाएगा। और एक और हमने देखा था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये वाला सूत्र था। अब हम देखें कि न्यू बराबर ई अपन एच और ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। इस वाले को अगर आप यहाँ पे रखें तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर अपन एच। तो अब यहाँ से हम अपन डी ब्रोगली जो तरंग वेग है, तरंग है उसका अगर वेग निकालें, ठीक है, यहाँ से तो देख लिया मैंने, ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से आया हुआ है।
देखिए लेमड़ा बराबर एच अपन बी, एच अपन एम बी, बड़ा इजी सा है। ई इक्वल टू एच नहीं होता है, न्यू बराबर हो जाएगा ई अपन एच, यहाँ पे ये आवृत्ति को दर्शाता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर अपन एच हो गया। अब हम देखते हैं कि जो डी ब्रोगली तरंग है उसका अगर वेग निकाला जाए तो वेग बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये दूरी है तो यहाँ पे तरंग है, तो तरंग की जो लंबाई होगी उसको लेमड़ा से और समय अंतराल टी, तो 1/t जो है वो आवृत्ति को दर्शाता है। तो फ्रिक्वेंसी को अपन न्यू से इस तरह से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा लेमड़ा न्यू। अब क्योंकि अपन को वेग निकालना है तो v इसके अंदर भी आ रहा था, इसको डी ब्रोगली तरंग वेग v लिख देते और लेमड़ा न्यू आ जाएगा। न्यू का मान अपन निकाल रखे हैं अपन ने, ये रहा, और लेमड़ा बराबर डी ब्रोगली का है एच अपन एम बी। तो ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो लेमड़ा इज इक्वल टू अपने पास है एच अपन एम बी। लेमड़ा इज इक्वल टू हो गया एच अपन एम बी और न्यू बराबर है एम सी स्क्वायर अपन एच। यहाँ पे भी यू इसलिए रखा है क्योंकि वेग यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों सेम हो जाएंगे तो अपने पास ये डी ब्रोगली जो तरंग दे दे रहे उसका वेग हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन से अगर अपन देखें तो एच से एस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सी स्क्वायर अपन बी। अब इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि इस तरह से डी ब्रोगली जो तरंग दे रहे हैं उसका वेग हमें ज्ञात हो गया, तो u बराबर हमारे पास यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर अपन वी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि सी स्क्वायर मतलब जो प्रकाश का वेग है उससे भी दुगनी गति से जो द्रव्य कण है वो गतिशील होगा और इससे जो तरंग संबंध हो रही है उसका वेग को दर्शा रहा है। अगर इसका जो वेग है वो इतना ज़्यादा है तो ये कण को पीछे छोड़ के चली जाएगी। और आइंस्टीन के हाइपोथेसिस जो है, आइंस्टीन के बताए अनुसार, जो आइंस्टीन ने बताया था कि किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर भी अब इसका वेग अपन ने निकाला तो ये तो प्रकाश का वेग को अभी दुगुना बता रहा है, तो इतना अधिक वेग उसका हो नहीं सकता, तो ये जो है वो संभव नहीं है। यहाँ पे जो द्रव्य तरंग है या तो ये वाला जो है ये संभव ही नहीं है क्योंकि प्रकाश के वेग से अधिक, तो यहाँ पे तो दुगुना वेग ही दर्शा रहा है, तो इतना अधिक वेग इसका हो ही नहीं सकता, तो ये संभव नहीं है। तो इसको हल करने के लिए श्रोडिंगर ने ये सुझाव दिया था कि देखिए द्रव्य कण से एक ही तरंग यहाँ पे संभव, हाँ यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि अब जो श्रोडिंगर वेव है श्रोडिंगर की परिकल्पना से आया और ये उसकी जो तरंग दे रहे उसका वेग ये वाला अपने पास हुआ है, लेकिन आइंस्टाइन की जो हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से तो प्रकाश के वेग से अधिक वेग हो ही नहीं सकता। अगर वेग होगा तो ये कण को छोड़ के कहीं आगे निकल जाएगी, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर श्रोडिंगर ने एक विचार दिया तो यहाँ पे फिर आए थे श्रोडिंगर और हमारे पास जो वेग आया है वो आया था u बराबर सी स्क्वायर अपन वी, जो कि संभव नहीं है। तो ये जो वेग है वो एक तरंग का वेग नहीं हो सकता है, द्रव्य जो कण है वो मूव कर रहा है उससे एसोसिएट वेव है, तो ये जो वेग है वो एक तरंग का वेग नहीं हो सकता। यहाँ पे एक की जगह कई सारी वेव जो है वो भी विद्यमान होती हैं, मतलब यही तरंगों का पूरा एक समूह होता है। श्रोडिंगर ने बताया कि द्रव्य कण से एक ही तरंग संबंध नहीं होती है, यहाँ पे तरंगों का पूरा समूह होता है, मतलब गतिमान द्रव्य कण एक तरंग पैकेट के तुल्य होता है। तो वो जो तरंगों का समूह है, ग्रुप ऑफ वेव्स जो पूरा है वही वेव पैकेट कहलाता है इसमें। तो गतिमान द्रव्य कण जो है, जो मूविंग पार्टिकल है, वो एक तरंग पैकेट के तुल्य है, न कि एक अकेली तरंग के।
इसमें केवल एक ही वेव नहीं होती, कई सारी वेव होगी जिसके आयाम, जिसकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगी, उस पूरा एक समूह को दर्शाता है वो, तुलना की एक अकेली तरंग दैर्ध्य की। अब बस इसी को अपन तरंग वेव पैकेट कहते हैं और अच्छे से अपन देखते हैं इसमें। तो पहला तो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यही है कि जो श्रोडिंगर, जो डी ब्रोगली जो वेव है उसका जो वेग होगा वो c² अपन v आया था, अभी देखा था, और ये प्रकाश के वेग से दुगुने वेग को दर्शाती है, जो कि संभव नहीं है। फिर श्रोडिंगर ने विचार दिया कि जो पार्टिकल है या जो द्रव्य कण है उससे केवल एक ही वेव नहीं होगी, एक ही तरंग दैर्ध्य संबंध नहीं होगी, वो पूरा एक तरंग पैकेट होगा। तो ये तरंग पैकेट क्या है यहाँ पे, तो तरंग पैकेट मतलब पूरा उसके अंदर भिन्न भिन्न वेग की और भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का तरंगों का समूह हो, उसी को तरंग पैकेट कहते हैं। डिफरेंट यहाँ पे वेवलेंथ डिफरेंस का फेज होगा और डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, उस पूरा का जो ग्रुप ऑफ वेव है वही वेव पैकेट है। तो हम देख सकते हैं विभिन्न वेग या भिन्न 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 वेग, भिन्न तरंग दैर्ध्य, भिन्न वेग भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगे हैं उनका पूरा समूह, उसी को अपन कहते हैं तरंग पैकेट, वेव पैकेट इसको कहते हैं। पहला बिंदु तो ये वाला इसमें अंदर आ जाएगा कि तरंग पैकेट क्या है कि भिन्न भिन्न वेग भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का पूरा समूह है, जिसको अपन बोलते हैं तरंग पैकेट। अब यहाँ पे तरंग पैकेट जब ये बनेगा तो क्योंकि यहाँ पे एक पूरा तरह से अलग अलग वेव वाली तरंगे हैं इसके अंदर इस तरह से, तो तरंगे जब मिलेंगी तो इसमें अध्यारोपण होगा और अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें व्यतिकरण की जो परिघटना है, विनाशी और संपोषी जो व्यतिकरण है वो वाली परिघटना हमको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर भी इसी प्रकार व्यतिकरण होता है और अवयवी तरंगों में व्यतिकरण होगा इसके अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसमें तो तरंगों के आयाम वो उसकी कलाएं जो होती है इस प्रकार होती हैं, अगर इसको अगर इस तरह से बनाएं तो इसमें इस तरह का ये मॉडल अपने को दिखेगा। तो इसमें जो अलग अलग वेव और अलग अलग वेग, उसकी कला वेग तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे हैं और ये इस प्रकार से व्यतिकरण करती हैं कि जहाँ पे कण पाया जाता है, जो भी कण वहाँ पे होगा, सीमित क्षेत्र जो है वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है। जहाँ पे भी कण पाया जाता है, जहाँ कण होगा वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा और उसके बाहर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। तरंगों का जो समूह है उसमें भिन्न वेग और भिन्न तरंग दैर्ध्य की तरंगे पाई जाती है, उस पूरा जो समूह है उसको तरंग पैकेट कहते हैं। और इनकी कला और आयाम इस प्रकार होते हैं कि वे जो एक सीमित क्षेत्र जहाँ पे वो कण पाया जाता है वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण करते हैं और जहाँ कण नहीं होता है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण, रचनात्मक रूप से विनाशी व्यतिकरण करते हैं। मतलब इस जो पूरा क्षेत्र जहाँ कण है वहाँ पे तो संपोषी व्यतिकरण करेंगे और कण के जो बाहर है, बाहर का क्षेत्र है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तरंग पैकेट जो होता है उसका निर्माण उसके अंदर होता है। अब तरंग पैकेट के बाद अब जिस तरह स्लाइड में बताया गया है, ये रहा ये स्लाइड में अगर हम देखें तो किस तरह कंस्ट्रक्टिंग अ वेव पैकेट बाय एडिंग अप सेवरल वेव्स, तो भिन्न भिन्न ये जो सेवरल वेव डिफरेंट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फेज आर सुपरपोज टुगेदर वन वुड बी क्रिएट रिजल्टेंट, इसको बोल लोकलाइज वेव पैकेट, मतलब स्थानीयकृत वेव पैकेट इसको कहते हैं, मतलब एक स्थान पर सीमित ये है। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें द वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स विच सुपरपोज टू प्रोड्यूस वेव पैकेट रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल आर डिफरेंट। The wave packet as a whole has a different velocity from the waves that comprise it, मतलब अंदर वाली जो वेव और पूरा जो वेव पैकेट है उसका अलग अलग वेग वगैरह होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या चीज़ होती है इसके अंदर, वो हम देखेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है कलावेग और समूहवेग। इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कलावेग और इसका फॉर्मूला अगर अपन डिराइव करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कलावेग या फेज वेलोसिटी। और फेज वेलोसिटी क्या है, तो अभी तरंग पैकेट अपन ने देखा कि इसके अंदर भिन्न भिन्न तरंग दे रहे, भिन्न भिन्न आयाम की पूरी ये तरंगों का समूह इस तरह से होता है और पूरा इसका अध्यारोपण होगा तो हमें इस तरह से ये मिलेगा। जहाँ पे कण होगा वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा और जहाँ पे कण पाया जाता है जहाँ पे होगा वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण, उसके बाहर वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होगा। तो यहाँ पे जो तरंग पैकेट की जो अवयवी ये तरंगे हैं ये वाली, तो इन तरंगों के वेग को ही कलावेग कहते हैं। तरंग पैकेट है उसकी अलग अलग ये अवयवी तरंगे हैं, तो इन तरंगों का जो वेग है उसको ही कहते हैं कलावेग। तो किसी तरंग पैकेट की अवयवी तरंगों के वेग को कलावेग कहते हैं। तरंग पैकेट की और पूरा जो वेव है, पूरा तरंगों का समूह या तरंग पैकेट का पूरा जो वेग है उसको ग्रुप वेलोसिटी या समूह वेग कहते हैं। ये हो गया फेज वेलोसिटी। तो तरंग पैकेट की जो अवयवी तरंगे हैं, इस तरह की ये तरंगे हैं, उसके वेग को ये अपन कहते हैं फेज वेलोसिटी या द रेट एट विच द फेज ऑफ द वेव, जो तरंग है उस पूरे को जो कला जो है जिस वेग से जाती है या प्रोपेगेट करती है उसको भी अपन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट अब इसका फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे। तो क्योंकि ये तरंग है तो y इज इक्वल टू तरंग समीकरण जो आएगा E इज इक्वल टू आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये इसकी पूरी कला है या तरंग पैकेट की जो अवयवी तरंग कला जो है, फेज जो जिस वेग से आगे बढ़ता है उसको भी अपन कला वेग कह सकते हैं। और प्रगामी जो तरंग होती है या उसके लिए प्रोग्रेसिव वेव है, उसके लिए ये जो समीकरण है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो k है वो संचरण नियतांक प्रोपगेशन कांस्टेंट है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इसमें फॉर्मूला होता है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई न्यू या n से भी इसको लिखा जा सकता है। अब ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो इसकी कला जो है, फेज जो है उसको दर्शाता है। और अध्यारोपण होने के लिए या व्यतिकरण की जो परिघटना है वो होने के लिए इसकी जो कला है वो शून्य या नियत होनी चाहिए। तो जो कला होगी उसको अपन नियत कर देते हैं इसमें। तो इसमें जो फेज जो दे रखा है के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू नियतांक या कांस्टेंट। अब ये नियतांक है तो अपने को यहाँ पे वेग निकालना है, तो इस वाले को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नियतांक इधर से यहाँ पे आएगा तो प्लस का ओमेगा टी हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है यहाँ पे जो वेग है, तो ये विस्थापन को दर्शाता है, तो के को उधर ट्रांसफर कर दें और ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन के और साथ में स्मॉल टी। अब हमें ज्ञात करना है कला वेग, तो कला वेग तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। समय के हिसाब से इसका अवकलन कर देंगे। नियतांक है, ये भी नियतांक है, तो नियतांक का अगर अपन करते हैं तो शून्य आता है। और यहाँ पे जो बचा है ओमेगा अपॉन के और t का करेंगे तो खाली 1 बचेगा। तो ये जो सूत्र आया ओमेगा अपॉन के, ये कला वेग को दर्शाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कला वेग फेज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन के। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कला वेग का सूत्र ज्ञात हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करें, ठीक है, बड़ा आसान सा है। y इज इक्वल टू यहाँ पे तरंग समीकरण होता है E इज इक्वल टू आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और k बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा आ जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी 2 हो जाएगा।
क्योंकि व्यतिकरण की परिघटना है, उसके अंदर कला जो होती है वो नियत होनी चाहिए, तो इसकी कला को नियत कर दिया। उसके बाद अपन यहाँ पे x विस्थापन निकाल लेंगे, उसका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास वेग आ जाएगा। कला वेग का एक और फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ओमेगा अपन ये k है, ओमेगा बराबर हमने देखा था कि 2 पाई न्यू हो जाएगा इस तरह से, और k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा। तो लेमड़ा से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, न्यू लेमड़ा, ये भी एक तरह से इसका सूत्र में प्राप्त हो जाएगा। तो Vp बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू लेमड़ा। तो इस तरह से कला वेग के दो सूत्र हो जाएंगे, Vp बराबर ओमेगा अपन के, और सेकेंड हो जाएगा आवृत्ति में ये तरंग दैर्ध्य का गुणनफल कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा समूह वेग। उसको कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो पूरा जो तरंग पैकेट जो है वो जिस वेग से गति करेगा, तरंगों का पूरा जो समूह होगा वो जिस वेग से गति करता है उसी को ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। या हम देख सकते हैं कि जो समूह में संचरित तरंगे हैं जो परस्पर अध्यारोपण करेंगी और उससे तरंग पैकेट बनेगा, तो वो जिस वेग से आगे बढ़ता है तरंग पैकेट, उसी को अपन समूह वेग कहेंगे। या एक तरंग पैकेट जिस वेग से गति करता है उसे ही समूह वेग कहते हैं। ठीक है, पूरा जो वेव पैकेट है, वेव पैकेट जो होगा मतलब तरंगों का पूरा समूह होगा, उसके अंदर अवयवी तरंग होगी और उसका जो वेग है वो तो फेज वेलोसिटी हो जाएगा। या तरंग पैकेट की जो कला है वो जिस वेग से गति करेगी उसको भी फेज वेलोसिटी या कला वेग कहेंगे। और पूरा तरंग पैकेट या उसकी जो पूरी अवयवी तरंगों का पूरा जो वेग है उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे। वही है ये पे समूह वेग। अब इसका भी सूत्र हम निकालते हैं, इसका तो देखिए आगे। अब समूह वेग का हमें सूत्र निकालना है, तो यहाँ पे समूह के अंदर समूह वेग में दो या दो से अधिक तरंग होगी, फिर उसका अध्यारोपण होगा और उससे पूरा हमें तरंग पैकेट अपन को मिलेगा। तो हम यहाँ पे दो जो तरंगे हैं वो मानते हैं। पहली जो तरंग है वो है y1a साइन ओमेगा टी माइनस k1x, ये वाली जो पहली तरंग है। और दूसरी तरंग हम मानते हैं y2 बराबर a इस तरह से हमारे पास दो तरंगे हैं ये। अब इसका अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण होगा तो y बराबर हमें परिणामी जो तरंग मिलेगी वो ये वाली होगी, y बराबर y1 प्लस y2। अब इन दोनों को इसके अंदर रखें तो y बराबर हमारे पास है a माइनस k1x प्लस यहाँ पे हो जाएगा a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। इन दोनों में कॉमन जो बचेगा वो आएगा a, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब ये वाला जो सूत्र है ये ट्रिग्नोमेट्री का एक सूत्र होता है साइन a प्लस साइन b, उसका वाला जो सूत्र है वो बन जाता है। तो उसका सूत्र अपन यहाँ पे लगा देंगे, तो साइन a प्लस साइन b, इसका सूत्र होता है 2 साइन a प्लस b बाय 2 और कॉस a माइनस b बाय 2। तो ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला उसे मैच करता है, तो अपन इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं यहाँ। नेक्स्ट जो हमारा था समूह वेग, हमने देखा था कि समूह वेग क्या होगा, पूरा जो तरंग पैकेट है वो जिस वेग से या जिस गति से आगे बढ़ेगा उसी को अपन कहते हैं समूह वेग। अब उसका सूत्र हमें निगमित
करना है तो उसके लिए हम मानते हैं कि दो, इसमें एक नहीं एक से कई ज़्यादा तरंगें होती है। तो माना कि दो तरंगें हैं, पहली वाली जो है y1 बराबर a साइन ओमेगा 1 माइनस k1x है, दूसरी वाली y2 बराबर a साइन ओमेगा 1 माइनस k2x है। अब इनका होगा अध्यारोपण, अध्यारोपण से ही वेदीकरण होगा और जिसके फलस्वरूप में तरंग पैकेट पूरा प्राप्त होगा। तो अध्यारोपण के सूत्र से y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा, दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे a जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्री का जो सूत्र है साइन a प्लस बी वाला, ये वाला लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉस a माइनस बी। तो वो वाला सूत्र इसके अंदर अपन अप्लाई कर देंगे तो 2a साइन a प्लस बी, तो a इसको दर्शाता है, b ये वाला हो जाएगा। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इस तरह से हो जाएगा। और दूसरा जो है कॉस a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में ओमेगा 1 ओमेगा 2 में t जो है वो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ओमेगा 1 और यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे ओमेगा 1 और यहाँ पे ओमेगा 2 दोनों प्लस के हैं, तो ये 2 करके डिवाइड बाहर आ जाएगा, t यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। उसी तरह से k2 माइनस ये k1 माइनस k2 हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा 1 और यहाँ पे ये माइनस है इसलिए माइनस का ही हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है तो वापस से अगर प्लस करेंगे तो बीच में यहाँ पे माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट हम इसको हल करते हैं। तो अब ये वाली जो टर्म है कॉस ओमेगा वाली, ये पूरी जो आ रही है उसको अपन आगे ले आते हैं। तो हमारे पास जो पूरा इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का आएगा। तो 2a तो पहले से ही है, कॉस वाला जो पूरा टर्म है उसको बाहर ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे तो साइन वाला है ये, तो हमें ये पूरा मिल जाएगा। तो आगे वाला जो पोर्शन होगा वो पूरा आयाम को दर्शाएगा इसमें। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आ जाएगा कॉस और ये हो गया t माइनस k1 माइनस k2 डिवाइड बाई 2 और ये x इस तरह से। पीछे वाला जो टर्म है साइन वाला उधर ले लेंगे, तो साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा स्मॉल t और माइनस का k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2 और x इधर आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा इसमें इक्वेशन बच जाएगा। तो अब आगे वाला जो पोर्शन है पूरा वो अब इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये वाला जो पोर्शन है वो आयाम को दर्शाता है, इसका जो एम्पलीट्यूड है आयाम है उसको दर्शाता है। और साइन के साथ जो टर्म है वो इसकी जो कला फेज जिसको बोलते हैं उसको दर्शाता है। तो कला का जो वेग वो कला वेग हो जाएगा और पूरा समूह का जो वेग है उसी को समूह वेग कहेंगे। तरंग पैकेट का जो वेग है जिस वेग से वो आगे बढ़ता है वो समूह वेग हो जाएगा। अब इसको भी अपन मान लेते हैं यहाँ पे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो है इसको डेल्टा ओमेगा से लिखा जा सकता है। ये जो है ओमेगा 2 है इसको अपन लिख सकते हैं डेल ओमेगा, और k1 माइनस k2 जो है इसको डेल्टा ओमेगा यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जो पूरा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इस पूरे को अपन लिख देते हैं ओमेगा से, और k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2 है इसको अपन लिख सकते हैं k से। एक बार देख लीजिएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इसको डेल्टा ओमेगा से लिख दिया है, k1 माइनस k2 इसको डेल्टा k से लिख देते हैं, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा, और ये k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2 इसको k से लिख दिया है। अब ये सारे मान अगर इसके अंदर रख दिए जाएं अब ये जो वैल्यूज़ है अगर इसको हम रखें तो हमारे पास समीकरण मिलेगा 2a कॉस, ये पूरा तो हो गया डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 और t, फिर है माइनस तो ये होगा डेल्टा k डिवाइड बाई 2, और साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा समीकरण आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
तो ये पूरा वो जो तरंग पैकेट होगा इसके अंदर जो बनेगा उसका इक्वेशन आ जाएगा। और ये वाली जो है इसकी कला है ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब कला है, अब इसके अंदर व्यतिकरण होता है और पूरा इस तरह हमें संपोषी विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा और पूरा तरंग पैकेट का इस तरह से प्राप्त होगा। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त होती है किसी जो कला है वो नियत या शून्य होना चाहिए। तो जो कला है उसको अपन यहाँ पे नियत कर देते हैं। तो कला जो है वो है ओमेगा टी माइनस के एक्स इजिकल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक। तो अब इसको हल करेंगे तो अपने पास जैसे पहला देख चुके थे Vp बराबर ओमेगा अपन के बच जाएगा यहाँ पे। तो ये तो सूत्र यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम करें यहाँ पे Vp बराबर ये हो जाएगा dx अपन dt इजिकल टू Vp और ओमेगा अपन के हमको इस समीकरण से भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो पहला वाला जो था उसे हो गया। अब अपन को निकालना है समूह वेग, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो इसका आयाम आ रहा है उसकी कला को लेके हम करते हैं। तो तरंग पैकेट का आयाम, ये पूरा जो है वो तरंग पैकेट का आयाम है। तो तरंग पैकेट का जो आयाम है वो है, तो इस आयाम को नियतांक कर देते हैं, नियत कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको अपन हल कर देते हैं। उस तरह से अगर अपन हल करें तो यहाँ पे तो है ये के एक्स इजिकल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा जैसे यहाँ पे है डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 और टी और इज इक्वल टू ये पूरा है नियतांक, तो इसको अपन इधर ले आते हैं। और सामने हो जाएगा यहाँ पे x। अब हम देखें कि अगर इसको पूरा हल किया जाए तो डेल्टा के अपन यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे भी 2 से 2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p बराबर मिल जाएगा डेल्टा ओमेगा अपन डेल्टा के, जो कि हमने इससे पहले देखा था कि इससे अधिक तो हो असल नहीं। और डेल्टा ओमेगा अपन डेल्टा के इस तरह से आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा और तो नियतांक है। तो ये यहाँ पे Vg का सूत्र आ जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी जो है उसका। अब इसको अगर हम हल करें dx अपॉन dt से तो यहाँ पे है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। dx अपॉन dt से अगर हम हल करें तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के बचेगा। और अगर इसको लिमिट लगा दें डेल्टा के टेंडिंग्स टू 0 तो हमारे पास ये मिलेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। यहाँ पे ये नियतांक आ गया। उसके बाद हम इसका अवकलन कर रहे हैं समय के सापेक्ष। तो यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा और dx अपॉन dt बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा k मिलेगा। यही समूह वेग है। तो vg से अपन इसको लिखते हैं तो vg बराबर डी ओमेगा अपॉन इट इज डी के। तो डी ओमेगा अपॉन डी के जो है वो हमारे पास समूह वेग आ गया। तो ये जो है समूह के वेग को दर्शाता है। यहाँ पे ये जो सूत्र है वो समूह जो है उसके वेग को दर्शाता है। अब इस सूत्र को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो यहाँ पे है ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखा जाए तो देखो Vp बराबर हमने इससे पहले निकाला था ओमेगा अपॉन के। सो ओमेगा बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे के Vp, ओमेगा बराबर के Vp। तो हमारे पास है Vg इज इक्वल टू है
डी ओमेगा अपॉन डी के। और यहाँ पे ओमेगा का मान अगर कला वेग जो फेज वेलोसिटी है उससे निकाला जाए तो वी पी अपन ओमेगा के, तो ओमेगा बराबर के वी पी हमें प्राप्त है यहाँ पे। और इसको यहाँ पे पुट कर दें तो डी के वी पी हो जाएगा ये, और अपन में है डी के। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से दो फंक्शन यहाँ पे मिल गए। और इसका अवकलन करें तो प्रथम फलन जो होगा वो स्थिर या डी के से हो जाएगा, तो ये वी पी बचेगा, प्लस उसका करेंगे तो के बाहर आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण इसमें संबंध मिल जाएगा इसके अंदर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में। अब आगे इसको हल करें तो के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसको कहते हैं वो होता है के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा। अब इसको यहाँ पे अगर पुट करें तो वी पी प्लस के इज इक्वल टू है अब आगे अपन इसको हल करें तो d में भी ये वाला रख दिया अपन ने, तो 2 पाई कॉमन है बाहर आ जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो होगा वो 1 अपॉन लैम्बडा होगा, इसको अपन लिख सकते हैं लैम्बडा इनवर्स। अब इसका अवकलन करेंगे लैम्बडा इनवर्स का तो हमारे पास माइनस का लैम्बडा स्क्वायर वाला ये मिल जाएगा, -1 आगे हो जाएगा और x⁻n-1 वाला जो सूत्र है उससे ये माइनस का लैम्बडा स्क्वायर हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ में ये डी लैम्बडा उसके अंदर रह जाएगा। तो लैम्बडा स्क्वायर है तो लैम्बडा स्क्वायर रूट के यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो वी पी बराबर हमें जो मिलेगा ये माइनस का, तो ये आगे आ जाएगा तो माइनस का ही बच जाएगा, 2 पाई इसमें कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर लैम्बडा स्क्वायर और अपन में भी लैम्बडा, और डी वी पी अपन ये डी लैम्बडा बचेगा इधर। यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो साथ में डी लैम्बडा इसमें बच जाएगा, इस लैम्बडा स्क्वायर से एक लैम्बडा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल सूत्र मिलेगा ग्रुप वेलोसिटी का वो ये वाला होगा, वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपन डी लैम्बडा। तो इस तरह से एक संबंध मिलेगा हमें ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी के मध्य में। तो इस तरह से देखा कि हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी के अंदर इस तरह का ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके दो केसेस हैं वो देखते हैं। केस में अगर देखें कि सबसे पहला जो केस होगा इसके अंदर वीपी, और ये जो वीपी वाला जो पार्ट है इसके अंदर देखें कि अगर इसका मान अगर 0 आ जाएगा, 0 तभी आ सकता है जब ये दोनों बराबर हो, वीपी और वीजी अगर बराबर होंगे, मतलब अगर ये जो फेज वेलोसिटी है उसका लैम्बडा पे अगर डिपेंड नहीं करे, इस पर निर्भर नहीं करे या कांस्टेंट हो जाए, तो हमारे पास इन दोनों के जो मान है वो बराबर हो जाएंगे। तो डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल टू 0, अर्थात जो कला वेग है वो तरंग दैर्ध्य पर अगर निर्भर नहीं करता है तो हमें वी पी बराबर डी लैम्बडा मिलेगा। तो इससे वी जी इज इक्वल टू होगा वी पी, मतलब कला वेग और समोवेग दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह का जो माध्यम होता है उसको बोलते हैं अविक्षेपण, नॉन डिस्पर्शन कहते हैं इसे हम कहते हैं नॉन डिस्पर्शन। और दूसरा अगर ये पॉजिटिव आता है तो डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल टू पॉजिटिव अगर होगा, ये धनात्मक प्राप्त हो तो हमें ये मिलेगा वी जी इज लेस देन वी पी। तो इस तरह हमें दो इसमें केसेस आ जाएंगे। पहला वाला जो है उसके अंदर ये ऐसा माध्यम जिसमें कला वेग जो है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता, उसको अविक्षेपण कहेंगे। और दूसरे वाले में अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अनापेक्षीय मुक्त कण का कला वेग या समूह वेग। अनापेक्षीय मतलब कि उसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग से कम हो, उसके पास में या उसके आसपास नहीं हो। नॉर्मल जो पार्टिकल्स है उसके वेग जो है, अर्थात अनापेक्षीय मुक्त कण मतलब ऐसा कण जिसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर या उससे कम
नहीं हो उसको बोलते हैं अनापेक्षिकीय मुक्त कण। अब इसको अपन निकालें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माना कि कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, वेग v है और ऊर्जा जो है E है। तो हम देखते हैं E इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा अगर देखें तो E इज इक्वल टू होता है mv²। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करें तो mv जो है यहाँ पे संवेग को दर्शाता है, तो mv संवेग को दर्शाएगा। तो इसको mv अगर स्क्वायर करें तो हमें 2 m का भाग और गुणा दोनों करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो हमारे पास आ जाएगा, इसमें ऊर्जा का सूत्र E बराबर या गतिज ऊर्जा का सूत्र p²/2m। हमें निकालना है यहाँ पे कला वेग और समूह वेग। तो कला वेग और समूह वेग, तो कला वेग जो होगा ω/k आता है और जो ग्रुप वेलोसिटी है वो dω/dk आती है। तो हम ये दोनों इस तरह का जो नॉन रिलेटिविस्टिक जो पार्टिकल है उसके लिए अपन निकालेंगे। तो E बराबर पहला जो सूत्र है हमारे पास ये वाला आ गया p²/2m। दूसरा हमने देखा था लैम्बडा इज इक्वल टू होता है h/p, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। तो P बराबर हो जाएगा हमारे पास h/λ, P बराबर हो जाएगा h/λ। अब ये जो P है उसके जगह अगर हम वैल्यू रखें तो E का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा h/λ का स्क्वायर अपॉन में है 2m। तो h²/λ² ये पूरा इधर आ जाएगा, तो h²/2m λ², h²/2m λ²। अब इसको यहाँ तक ही रखते हैं। अब हमें यहाँ पे सूत्र जो है वहाँ पे k जो है उसका मान निकालना, उसको वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करनी है तो नेक्स्ट हम देखें k बराबर होता है 2π/λ। सो λ इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2π/k। तो 2π/k होता है, तो यहाँ पे भी λ है, तो इसके अंदर ये वाला अगर पुट कर दें तो E इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा h² तो है यहाँ पे 2m इधर आ जाएगा और λ² है तो 2π/λ का ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसको अपन हल कर लें तो h² तो पहले से है और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 का 8 हो जाएगा, तो 8m² और λ ऊपर चला जाएगा तो λ²। तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे λ बराबर 2π/k हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2π/λ, तो λ बराबर 2π/k हो जाएगा। यहाँ पे k आ जाएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर k²। तो हमारे पास आ जाएगा k² h² k² 8πm²। और ये तो हो गया E जो ऊर्जा थी उसका सूत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं E इज इक्वल टू h, फॉर्मूला और होता है h न्यू वाला। तो h न्यू और न्यू बराबर अपन लिख सकते हैं जो कि आवृत्ति का सूत्र है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ ओमेगा बराबर 2π/t, तो 1/t जो है फ्रिक्वेंसी को दर्शाता है, तो 2π न्यू हो जाएगा, तो ω/2π न्यू। तो न्यू बराबर हो जाएगा ω/2π। तो ये जो फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति का जो सूत्र है वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये मिल जाएगा ω/2π। E बराबर हमारे पास ये मिल जाएगा। तो ये वाला तो हो गया समीकरण नंबर 1 और ये वाला हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमने ऊर्जा के 2 सूत्र निकाल लिए, एक तो डी ब्रोगली वाली जो हाइपोथेसिस से और बाकी आइंस्टीन वाली या प्लैंक वाली हाइपोथेसिस से। अब इन दोनों को अपन बराबर कर दें तो समीकरण 1 को 2 से, तो ये तो है h ω/2π इज इक्वल टू यहाँ पे है k² h²/8m²। अब इसको हल करके अपन ये जो ω/k है उसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, या ओमेगा बराबर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हल करें तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ पे पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। सो h एक h यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले h से सिंगल h इसमें बचेगा और k² यहाँ पे रहेगा, तो h k², 2 से ये वाला 2 कैंसिल तो 4, पाई से ये पाई कैंसिल तो 4m पाई।
तो एच के स्क्वायर और 4m पाई हमारे पास इस तरह से यहाँ पे बच जाएगा, या हमें ये वाला मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे निकाल लिया ओमेगा का सूत्र, और हमको चाहिए यहाँ पे कला वेग, ग्रुप फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वीपी बराबर होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा मान यहाँ निकाल लिया, इसको समीकरण नंबर 3 रख देंगे, समीकरण 3, इसको समीकरण नंबर 4 रख देंगे। तो वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के है, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर वीपी बराबर हमारे पास आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे तो एच के स्क्वायर पूरा इसके अंदर पुट कर दें, तो एच के स्क्वायर 4πm इंटू ये ओमेगा अपन के, तो के अपन में आ जाएगा इसमें, तो एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो सूत्र आएगा वो आ जाएगा एच के, यहाँ पे तो हो गया एच के अपॉन 4πm। अब इसको और भी मॉडिफाई अपन कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर यहाँ पे अगर देखें तो लेमड़ा बराबर 2π अपॉन के होता है, तो इस के को अपन इसके अपॉन में रख दें, तो h अपॉन ये 2 को इधर ले लेते हैं, ये 2π अपॉन के इधर आ गया, ये m हो गया, तो ये 2m लेमड़ा या इस तरह से ये बच जाएगा। तो Vp बराबर हो जाएगा यहाँ पे h अपॉन 2 लेमड़ा m, Vp बराबर h अपॉन 2 लेमड़ा m, और डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है उससे लेमड़ा या लेमड़ा बराबर h अपॉन पी होता है यहाँ पे। सो ये वाला हमारे पास अगर देखें तो h अपॉन लेमड़ा, ये h अपॉन लेमड़ा आ रहा है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे p अपॉन 2m हो जाएगा, मतलब लेमड़ा अपॉन m हो जाएगा। तो इसको अपन कर देते हैं, p बराबर हमारे पास ये h अपॉन ये, तो p अपॉन 2m बच जाएगा ये। तो फाइनली ये बचा हमारे पास p अपॉन 2m। नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे h अपॉन लेमड़ा जो होगा वो p हो जाएगा, तो p अपॉन 2m बच जाएगा। p इज इक्वल टू होता है mv, और यहाँ पे 2m है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v/2। तो फाइनल हमारे पास जो फेज वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी v/2। तो जो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है या अनापेक्षीय मुक्त कण है, उसका जो कला वेग होता है उसके वेग का आधा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास आ गया महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष है, वो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। तो अनापेक्षीय जो कण है, मुक्त कण है, उसका जो कला वेग होगा वो उसका जो वेग होगा उसका आधा होगा। ये सिद्ध करने के लिए इस तरह से दे भी सकते हैं। नेक्स्ट हमको निकालना है इसके अंदर समूह वेग, तो Vp बराबर हो गया v/2। अब नेक्स्ट निकालते हैं Vg। तो Vg बराबर हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, d ओमेगा अपन डी के। अब ये जो ओमेगा वाला पार्ट है वो हम इससे पहले निकाल चुके हैं, तो वो सीधा अपन रख देते हैं d/dk, और ये है h के स्क्वायर अपन 4πm हमारे पास इससे पहले सॉल्व करा था, उसमें हमें ज्ञात हुआ था। अब k के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो बड़ा आसान है ये, तो ये हो जाएगा h, इसका 2k आ जाएगा यहाँ पे, 4πm हो गया ये, 4πm यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा। अब अपन देखें कि यहाँ पे 2π अपॉन अगर k कर दे तो वो लेमड़ा को दर्शाता है, k बराबर 2π अपॉन लेमड़ा, तो यहाँ पे 4π है, इसके अपॉन में अगर ले लेंगे तो लेमड़ा बराबर 2π अपॉन k हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2π, और h अपॉन ये हो जाएगा 2π अपॉन k, इसको अपन में ले लिया अपन ने 2π अपॉन k, और ये m बच गया। तो 2π अपॉन जो
के है वो हो जाएगा यहाँ पे लेमड़ा, ये वाला, तो एच अपॉन लेमड़ा एम बच जाएगा। अब और हल करें इसमें तो जो ये जो m है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, एच अपॉन लेमड़ा यहाँ पे आ गया m, तो लेमड़ा इज इक्वल टू हम अपन यहाँ पे रख सकते हैं, और लेमड़ा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। सो यहाँ पे अगर अपन देखें जो लेमड़ा वाला यहाँ पे है तो p बराबर तो होता है mv। सो 1 अपॉन लेमड़ा या लेमड़ा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन mv, वो इधर अपन पुट कर दें, और यहाँ पे भी m है, h से h कैंसिल हो जाएगा, m से m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली v। तो हमारे पास vg बराबर आ जाएगा यहाँ पे v। तो जो पूरा जो तरंग है अनापेक्षी मुक्त कण है उसका समूह वेग भी उसके वेग के बराबर हो जाता है, और जो कला वेग होगा इसके वेग का आधा होगा। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे कि अनापेक्षी मुक्त कण का कला वेग जो है वो उस कण का जो वेग है उसका आधा होगा तथा समूह वेग उस कण के वेग के बराबर होगा। इस तरह से हमारे पास ये दो निष्कर्ष निकल के इसमें आते हैं। तो ये सूत्र हैं जो हमने डिराइव करे थे, इसमें Vg बराबर v हो जाएगा, और ये सूत्र Vg बराबर वी माइनस लेमड़ा Vp अपॉन डी लेमड़ा, और बाकी ग्रुप वेलोसिटी के हैं, इतने सारे सॉल्व करने नहीं है। ये Vg बराबर v हमने डिराइव किया था। तो इस तरह से वेव पैकेट, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पे समाप्त होते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन तरंग पैकेट जो है इसका स्पष्टीकरण वगैरह देखेंगे, और इसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा। सो आज का जो लेक्चर है उसमें इतना ही। धन्यवाद।